हेलो एवरीवन, मेडिको फार्मा लेक्चर्स के हिंदी वर्जन में मैं सुनील कुमार शाह आप सभी को आज स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है, जो कि है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा था कि जो सल्फेट है वो हार्मलेस इंप्यूरिटी है। ये हार्मलेस है, इसके बावजूद भी अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अवेलेबल है तो ये दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक, ये ड्रग का जो है उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू घटा देता है, और दूसरा ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग दो क्लीन नेस्लर सिलेंडर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना सैंपल जो है उसको रखेंगे। ठीक है, और इसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी इस नेस्लर सिलेंडर में रखेंगे। तो ये जो सल्फेट इंप्यूरिटी हमारा सैंपल में होगा वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और बेरियम सल्फेट को प्रोड्यूस करेगा, और 2 क्लोराइड आयन भी होंगे। ये जो बेरियम सल्फेट है ये टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग एक स्टैंडर्ड लेंगे स्पेसिफिक क्वांटिटी। ठीक है, जनरली हम लोग पोटेशियम सल्फेट लेंगे K2SO4। ठीक है, इसको हम लोग रखेंगे अनदर नेस्लर सिलेंडर में, दूसरे वाले नेस्लर सिलेंडर में, और इसमें भी हम लोग बेरियम क्लोराइड BaCl2 को ऐड अप करेंगे, और सिमिलरली इसमें भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा K2SO4 स्टैंडर्ड है वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2KCl। ठीक है, ये जो बेरियम सल्फेट है ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। तो जो टर्बिडिटी हमारा सैंपल से प्रोड्यूस हुआ है उसको सैंपल टर्बिडिटी कहेंगे, और जो स्टैंडर्ड से हुआ है उसको हम लोग स्टैंडर्ड टर्बिडिटी कहेंगे। और ये दोनों टर्बिडिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसको हम लोग कैसे समराइज करेंगे, इसको हम लोग ऐसे समराइज करेंगे, द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन सल्फेट आयन एंड बेरियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट टर्बिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Thus produced sample turbidity is compared with that of standard turbidity which is produced by a specific quantity of potassium sulfate standard under same reaction condition। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों ऐड अप करते हैं। तो हमको पता है कि हमारे सैंपल में बहुत सारे अदर इंप्यूरिटीज हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सारे इंप्यूरिटीज जो हैं ये भी क्या करते हैं, प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके चलते ये इंटरफेयर करेगा हमारे टर्बिडिटी से और हमारा रिजल्ट जो है वो अल्टर आएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग एडअप करते हैं। जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सारे प्रिसिपिटेट को डिसॉल्व कर देता है, लेकिन बेरियम सल्फेट जो है जो कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड जो आयन जो है वो कॉमन है, जो कि कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है, जिसके चलते बेरियम सल्फेट जो है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो नेस्लर सिलेंडर लेंगे। ठीक है, एक को सैंपल नेस्लर सिलेंडर मार्क करेंगे और दूसरे को स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर मार्क करेंगे। ठीक है, तो सैंपल नेस्लर सिलेंडर में a specific quantity of sample is dissolved in 25 ml of distilled water, यानी 25 ml of distilled water में specific quantity of sample को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले में पिपेट आउट 1 ml of 0.1089% weight by volume of potassium sulfate and mix with 25 ml of distilled water। ठीक है, इसके बाद में हम लोग दोनों नेस्लर सिलेंडर में 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड अप करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट भी दोनों में ऐड अप करेंगे, जो कि बेरियम क्लोराइड कंटेन करता है। हम लोग बेरियम सल्फेट रिएजेंट के बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, और फाइनली हम लोग वॉल्यूम जो है उसको मेकअप करके 50 ml बना देंगे। ओके, सो मेकअप द वॉल्यूम टिल 50 ml बाई डिस्टिल्ड वाटर। हम लोग को डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है, हमें टैप वाटर यूज नहीं करना है, क्योंकि टैप वाटर और सारे इंप्यूरिटी कंटेन करता है, जैसे कि सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट,
इट्सेट्रा जो कि इंटरफेयर करने लगेंगे हमारे लिमिट टेस्ट से, ठीक है। और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। सो कीप असाइड फॉर 5 मिनट, जिसके दौरान सैंपल नेस्लर सिलेंडर में सैंपल टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा और स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर में स्टैंडर्ड टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये दोनों टर्बिडिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, समझ गए। अब आ जाइए हम लोग रिजल्ट्स में। तो सैंपल टर्बिडिटी अगर स्टैंडर्ड टर्बिडिटी से कम है, इफ इट इज लेस देन आवर सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, ठीक है। और अगर ज्यादा है और अगर सैंपल टर्बिडिटी इज मोर देन स्टैंडर्ड टर्बिडिटी, देन आवर सैंपल विल फेल द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, ठीक है। अब आ जाइए कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक 100 ml मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 ml ऑफ 0.05 मोलार बेरियम क्लोराइड BaCl2 को एडअप करेंगे। इसके बाद हम लोग 5 ml 0.018% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ पोटासियम सल्फेट K2SO4 एडअप करेंगे, जो कि एक बहुत ही लेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग इसमें 20 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल को भी एडअप करेंगे और इसका वॉल्यूम जो है उसको हम लोग बना देंगे 100 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है जी। तो ये जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट रिएजेंट, ठीक है। तो ये जो पोटासियम सल्फेट जो हम लोग रखा था स्मॉल क्वांटिटी में, वो हमारा बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है और बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस करता है। ये जो बेरियम सल्फेट है ये आपको टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, ये जो मीडियम होता है उसको सैचुरेट कर देता है बेरियम सल्फेट से, सो दैट जो बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा इंप्यूरिटी के वजह से, ठीक है, वो एक्सीड कर जाएगा सैचुरेशन पॉइंट और टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो दैट बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस्ड बाय सल्फेट इंप्यूरिटी विल एक्सीड द सोलुबिलिटी एंड प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, समटाइम क्या होता है, ये जो मीडिया है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है बेरियम सल्फेट से, ठीक है, और जिसके चलते हमारा रीडिंग अल्टर हो जाएगा। इसलिए ये सुपर सैचुरेशन को स्टॉप करने के लिए या प्रोहिबिट करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट के बारे में। और अब चलिए हम लोग जितना स्टडी किए हैं अभी तक उसको समराइज करके एक नोट फॉर्म देते हैं। तो पहले हम लोग क्या देंगे, एक टाइटल देंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, ठीक है। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में हम लोग क्या लिखेंगे, को वही लिखना है प्रिंसिपल में जो हमने समझा है। तो क्या समझा है हम लोगों ने समझा है द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट SO4-2 is based upon the reaction between soluble sulfate ion and barium chloride BaCl2 in presence of, क्या हम लोग रखे थे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और प्रोड्यूस क्या हुआ था, सो टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट BaSO4 टर्बिडिटी, ठीक है। अब आ जाइए, thus produced sample turbidity is compared with that of standard turbidity which is produced by a specific quantity of किस चीज से, पोटासियम सल्फेट स्टैंडर्ड से K2SO4, ठीक है, अंडर सेम रिएक्शन कंडीशन, ठीक है जी। अब आ जाइए हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, और रिएक्शन में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल रिएक्शन, ठीक है। तो SO4-2 प्लस BaCl2 विल गिव BaSO4 प्लस 2Cl-। तो इसका वर्ड में नाम लिखेंगे सल्फेट इंप्यूरिटी इन सैंपल, ठीक है। ये होगा बेरियम क्लोराइड, यहां पे हम लोग लिखेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया बेरियम सल्फेट, और ये हो गया क्लोराइड आयन, और ये बेरियम सल्फेट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। अब आ जाइए हम लोग स्टैंडर्ड रिएक्शन में, तो K2SO4 प्लस BaCl2 react and will give barium sulfate
BaSO4 प्लस 2KCl। इसके वर्ड में हम लोग नाम लिखेंगे पोटासियम सल्फेट, ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे होगा हमारा बेरियम सल्फेट, और ये हो गया हमारा पोटासियम क्लोराइड। आपको वर्ड में नेम लिखना है एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अब बस ये नोट में, तो हम लोग लिखेंगे नोट में कि हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों यूज करते हैं सल्फेट लिमिट टेस्ट में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज यूज टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर impurities like carbonate, bicarbonate HCO3 minus, phosphate PO4 minus, etc. ठीक है, the precipitate of these impurities are soluble in dilute hydrochloric acid, but barium sulfate is not soluble। ठीक है, moreover dilute hydrochloric acid HCl enhances formation of barium sulfate BaSO4 by common ion effect, और इसका हम लोग रिएक्शन लिख देंगे कॉमन आयन इफेक्ट का। तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड स्प्लिट इनटू Ba प्लस प्लस 2Cl माइनस, और दूसरा लिखेंगे HCl स्प्लिट इनटू H प्लस प्लस Cl माइनस। तो ऊपर का हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड, और ये हो गया बेरियम आयन, ये हो गया क्लोराइड आयन, इधर हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, ये हो गया हमारा क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये जो क्लोराइड है ये कॉमन आयन है, और ये लोग क्या करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए प्रोसीजर्स में। तो प्रोसीजर्स में हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड और एक सैंपल। तो स्टैंडर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, pipette out 1 ml of 0.1089% weight by volume of standard potassium sulfate in a clean Nessler cylinder and dilute with 25 ml of distilled water। ठीक है, और अब आ जाइए सैंपल में, dissolve a specific amount of sample in 25 ml of distilled water in a clean Nessler cylinder। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, add 2 ml of dilute hydrochloric acid and 5 ml of barium sulfate reagent in both sample as well as standard Nessler cylinder। और लास्ट स्टेप में make up the volume up to 50 ml by distilled water and keep aside for 5 minutes। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इट कंप्राइजेस ऑफ 15 ml of 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसके बाद 20 ml of इथाइल अल्कोहल, नेक्स्ट 5 ml of 0.018% weight by volume potassium sulfate, and finally make up the volume up to 100 ml by distilled water। ठीक है, तो इसका रीजनिंग लिखेंगे कि क्यों हम लोग इसमें ये रिएजेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब लिखेंगे अल्कोहल इज एडेड टू प्रिवेंट द सुपर सेचुरेशन ऑफ बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट। अब आ जाइए दूसरे में, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटासियम सल्फेट K2SO4 इज एडेड टू मेक द मीडियम और मीडिया सेचुरेटेड विथ बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, सो दैट द बेरियम सल्फेट formed by or produced by sample will exceed the solubility and produces turbidity। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा रीजनिंग। अब आ जाइए ऑब्जर्वेशन में। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, द सैंपल turbidity is compared with standard turbidity against white बैकग्राउंड। तो व्हाइट बैकग्राउंड में ही आपको देखना है। ठीक है, अब आ जाइए रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो रिपोर्ट्स में क्या लिखेंगे, इफ सैंपल टर्बिडिटी
is less than that of a standard turbidity, then the sample will pass the limit test for sulfate. And if sample turbidity is more than that of a standard turbidity, okay, then the sample will fail the limit test for sulfate. ठीक है, अब आ जाइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट सारे। इसके साथ साथ हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में आ गए हैं, और तो थैंक यू, आप सबको धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, और अपना कमेंट दीजिए जो भी कमेंट है, ताकि हम कोई इम्प्रूवमेंट हो तो कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।